तो जब भोले बाबा नहीं माने और कहे कि हमको ले चलो, अपनी सखी बना करके ले चलो, हम वृंदा सखी बन जाएंगे और चलेंगे, तो पहले तो नहीं माने और इसी तरह जटाजूट धारण करके आ गए। गोपियों ने धक्का मार के निकाल दिया, भगो बाबा यहाँ कहाँ घुस रहे हो रास में। भोले बाबा कहे अभी आते हैं, रूप बना करके। यमुना जी में गए, स्नान करके जूड़ा को बढ़िया बांध करके, साड़ी पहन करके, मेकअप कर करके, घूंघट लगा करके धीरे से घुस गए। गोपियों ने कहा ये मोटी तगड़ी गोपी कहां से आ गई भाई, नई नवेली बहुरिया लग रहा है, किसी की आई है। लेकिन ये घूंघट बड़ा लंबा की है, कन्हैया के सामने कोई घूंघट तो करता नहीं, अब इससे क्या शर्माना। ठाकुर जी देखे कि ये गोपी बड़ी शर्मा रही है, तो देखने की इच्छा हुई, ठाकुर जी की दौड़ के गए घूंघट उठाने के लिए। और भोले बाबा बचा करके अपना चेहरा भागे पीछे, ठाकुर जी फिर पीछे दौड़े घूंघट उठाने के लिए। भोले बाबा वहां से भी भागे, ठाकुर जी समझ गए कि ये गोपी बड़ी चंचल है, अब तो इसको मोहित करना ही पड़ेगा। फिर ठाकुर जी उठाए मुरली और लगे मुरली बजाने, और भोले बाबा उछल उछल करके नाचने लगे। दुपट्टा सरक गया, चेहरा दिख गया, कहे ओहो ये तो गोपी नहीं हमारे गोपेश्वर नाथ है। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर नाथ महादेव की जय। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपिन को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, तहां आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। देवाधिदेव महादेव ब्रजमंडल की उस भूमि पर आज भी गोपेश्वर नाथ बन करके विराजमान है। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर नाथ महादेव की जय। ऐसे ही एक बार परमात्मा ने ब्रजवासियों को विद्याधर नाम के एक सर्प से बचाया। एक बार ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ जो है माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए गए थे, रात्रि जागरण था। उसी समय एक सांप आया, विद्याधर वो नंद बाबा को पकड़ करके ले जाने लगा। नंद बाबा चिल्लाने लगे, हे तात बचाओ, सर्पो माम ग्रस्ते तातम प्रपन्नम परिमोचय। भगवान दौड़ते हुए आए और जो मुष्टिका का प्रहार किए हैं कि सर्प का शरीर छूट गया और सर्प के शरीर से दिव्य विद्यमान एक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान पूछे कि आप कौन है? तो सांप अपना परिचय देता है कि अहम विद्याधरम कश्चित सुदर्शनम इति श्रुतः। हे नाथ, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था। एक बार हमने एक ऋषि का अपमान किया तो उन्होंने हमको शतावक्र होने का श्राप दे दिया। आज आपके आशीर्वाद से मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। ऐसे प्रभु जो है विद्याधर को मुक्त किए। एक बार शंखचूर्ण नाम का असुर गोपियों को हरण करके ले जा रहा था, तो भगवान ने शंखचूर्ण का भी उद्धार किया और गोपियों की रक्षा की। अब आइए थोड़ा मथुरा मंडल में भी चलते हैं। मामा जी की धड़कन बढ़ रही है कि जितने भी असुर भेजते हैं ठिकाने लगा देता है। नारद जी आए मामा जी के पास। नारद जी को देख करके कंस कहता है, आओ गुरुदेव, बहुत दिन बाद दर्शन दिए, बहुत दिन बाद दया किया ऋषिवर। नारद जी कहे कैसा हाल है कंस? कंस कहता है महाराज क्या बताएं, जितने असुरों को भेजता हूं ठिकाने लगा देता है। नारद जी कहे आप मूर्ख हैं, अरे एक एक करके भेजते हैं इसीलिए तुम मार देता है। अरे उसको आप राजा हैं, बुला करके यहीं पर मारिए। अरे बच्चों को आकर्षित करना है तो मेला ठेला का व्यवस्था कीजिए, मेला ठेला से बच्चे खिंचिए चले आते हैं। कुछ मेला वोला लगवाइए, कुछ यज्ञ वज्ञ का आयोजन कीजिए। कंस कहा ठीक है गुरुदेव, आप बढ़िया उपाय बताए हैं, ऐसा ही होगा। नारद जी तो आग लगा करके चले गए और जाकर के ठाकुर जी से कह रहे प्रभु हमने उधर चिंगारी लगा दी है, बाकी आप संभाल लीजिएगा। ठाकुर जी कहे जैसी आपकी इच्छा नारद जी। लेकिन तब तक इधर व्योमासुर आ गया। महाराज एक मौका दे दीजिए, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। कंस बोला तो जाओ। व्योमासुर का भी भगवान उद्धार कर देते हैं। कहता है अब कोई नहीं जाएगा, अब कृष्ण को यहीं बुला करके मारूंगा। तब तक केसी नाम का एक दैत्य कहता है महाराज हमको भी एक मौका मिलना चाहिए। कंस बोला रहे तुम्हारे बड़े बड़े वस्ताद चले गए और समाप्त हो गए, तो तुम किस घाट के? केसी कहता है महाराज वो कृष्णचंद्र है तो हम भी केसी हैं, फुल फार्म।
हम उसको ठिकाने लगाएंगे। तो केसी भी आया अश्व का स्वरूप बना करके, घोड़े का स्वरूप बना करके, और भगवान को खाने के लिए जो ही मुख फाड़ा, भगवान ने जो मुष्टिका का प्रहार किया कि केसी वही रुधिर बमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः। अब कंस बोला कि अब कोई नहीं जाएगा, जितने गए लौट के ना आए, इसीलिए अब वही यहाँ पर आएगा, हम यहाँ से किसी को नहीं भेजेंगे। लेकिन महाराज उनको लाएगा कौन यहाँ पे? तो चारों कहता है महाराज अक्रूर उनका बड़ा खास है, चाचा चाचा कहते रहते हैं अक्रूर को, अक्रूर को ही भेजिए। तो अक्रूर जी को बुलाया गया और अक्रूर जी से कहते हैं अक्रूर आप तो बड़े राजधर्म का पालन करने वाले हैं, आप बड़े निष्ठावान हैं। अक्रूर जी कहते हैं ये दुष्ट आज तक हमसे सीधे मुंह बोला नहीं और आज बड़ी प्रशंसा कर रहा है। और जब कोई दुष्ट व्यक्ति प्रशंसा करने लगे तो समझ जाइए कि कुछ स्वार्थ है उसका। कह रहा अक्रूर मैं तुमको राजा बना दूंगा। अक्रूर जी कहे महाराज आज्ञा दीजिए, राजा मत बनाइए, क्या हमारा काम है बताइए। तब कंस कहता है अरे सुन रहे हैं कि नंद राय जी के यहाँ 2 बालक हैं, बड़े बलवान हैं, मैं चाहता हूं कि उनको परम वीर चक्र से सम्मानित करूं। अरे बलवान बालक है, उनको सम्मानित करना चाहिए, तो हमारे यहाँ यज्ञ है, उनको बुला करके सम्मान दिया जाएगा। अक्रूर जी समझ गए कि ये कौन सा सम्मान देना चाहता है उन दोनों बालकों को। तो अक्रूर जी भी व्यंग कर दिए कि महाराज मुंगेरी लाल के सपने तो आप देख रहे हैं, लेकिन अब ये सपने साकार कितने होते हैं ये तो समय ही बताएगा। अक्रूर जी कहते हैं मनोरथान करो क्युजनो देव हतान पी युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्रज्ञाम करो मिते। महाराज हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ही, लेकिन आपका मनोरथ कितना सिद्ध होता है ये तो समय ही बताएगा। एक रात्रि अक्रूर जो है मथुरा में विश्राम करके दूसरे दिन वृंदावन की तरफ चल देते हैं। सुबह से लेकर के शाम हो गई है तब वृंदावन पहुंचे हैं। और जब वृंदावन पहुंचे तो कृष्ण भगवान और बलराम जी का दर्शन हो गया यमुना तट पर ही। तो उनके दर्शन को करके ऐसा लग रहा है मानो आज 2 चंद्रमा एक साथ ही वायुमंडल में प्रकट हो गए हैं। एक तो पीतांबर वस्त्रधारी हैं और एक नीलांबर वस्त्रधारी। दोनों को देख करके अक्रूर जी का नेत्र सजल हो गया और अक्रूर जी उनके चरणों में गिर गए और अपने नेत्राश्रुओं से उनके चरणों को धोया। भगवान अक्रूर जी को उठा करके गले लगाते हैं और चाचा के समान सम्मान देते हुए अपने घर लाते हैं, आतिथ्य करते हैं। रात्रि में अक्रूर जी से पूछते हैं चाचा मामा जी का क्या हाल है? तो अक्रूर जी बताते हैं लाला क्या बताएं, तेरे मामा ने ही ऐसा ऐसा कह करके भेजा है और बस मैं जानता हूँ वो दुष्ट तुम्हारी हत्या करना चाहता है। ठाकुर जी बोले तो हमको बता दिए और किसी को मत बताइएगा, नहीं तो हमको जाने नहीं देंगे। आप तो बस सबको यही बताइएगा कि हमको सम्मानित करना चाहते हैं। ठीक है यही बताएंगे। फिर क्या था, हमारे ठाकुर जी जो है प्रातः काल ही बोल दिए बाबा हम मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा बोले तुमको मेला देखने जाने की कोई जरूरत ना है, अरे मथुरा दूर है और तू उधम करता रहता है, शहर में कुछ उधम करेगा तो आके राजा कंस तुमको दंड देंगे। ठाकुर जी जिद करने लग गए तो यशोदा मैया कहनी अरे लाला को मेला तो नहीं देखना है, 1-2 दिन की बातें दिखा लाओ। तो नंद बाबा कहते हैं ठीक है, जिसको जिसको मेला देखना है हमारे साथ चले मथुरा। फिर क्या था, सगरे ब्रजवासी मेला देखने के लिए तैयार हो गए। बैलगाड़ी में सारा सामान लद गया और सब निकल पड़े। ठाकुर जी भी बलराम भैया के साथ अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर के मथुरा मंडल की तरफ प्रस्थान करने लगे। तभी समस्त गोपियां आकर के ठाकुर जी के रथ को रोक लेती हैं कि नाथ आप हमको छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। भगवान कहते हैं देवी मात्र परसों तक की ही तो बात है, अरे आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा, बस 2 दिन की ही बात है, जाने दो। गोपियां सोचती हैं कि जब हमारे नाथ की ही इच्छा है, 2 दिन में आने का सोच रहे हैं तो जाने देते हैं। तो हमारे ठाकुर जी 2 दिन का कह करके जाते हैं, परसों का कह करके जाते हैं, लेकिन बरसों बीत जाते हैं फिर लौट करके नहीं आते। गोपियां उनके राह को देखती रह जाती हैं। ठाकुर जी चले हैं, जब यमुना तट पर पहुंचे हैं तो अक्रूर जी की मन स्थिति को पढ़ करके हमारे ठाकुर जी कहते हैं काका यमुना जी में स्नान कर ले। अक्रूर जी कहते हैं कर ले लाला।
और जब ठाकुर जी अक्रूर जी कहते हैं लाला यमुना जी में हम स्नान कर लें, ठाकुर जी कहते हैं कर लीजिए चाचा जी। और जब अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने जाते हैं तो अक्रूर जी को यमुना जल में जो है ठाकुर जी का दर्शन होता है। अक्रूर सोचते हैं कि ठाकुर जी तो रथ पर है तो यमुना जल में कौन है। उठ करके रथ पर देखते हैं तो रथ पर भी ठाकुर जी है, यमुना जल में भी ठाकुर जी है। फिर डुबकी लगाए तो देख रहे हैं कि इस बार ठाकुर जी अपने समस्त पार्षदों के साथ यमुना जल में विराजमान है। तब हमारे अक्रूर जी के मन का संदेह समाप्त हो जाता है कि अरे ये तो जगत का पालन करने वाले हैं, भला इनको कंस से क्या खतरा हो सकता है। और भगवान के स्वरूप को जान करके अक्रूर समझ जाते हैं कि अब हमको बस अपना कर्म करना है, करने वाले तो सब ठाकुर जी हैं, हम तो काठ की पुतलियां हैं। और अक्रूर जी के मन का संदेह समाप्त हो जाता है। ठाकुर जी को लेकर के मथुरा मंडल में प्रवेश करते हैं। जब मथुरा आए हैं अक्रूर जी को लेकर के तो अक्रूर जी से पहले ही सारे के सारे ब्रजवासी मथुरा में आ चुके हैं। नंद बाबा बोले अरे भैया तुम लोग तो रेसर गाड़ी से आए थे रथ से, तब भी इतना विलंब हो गया और हम लोग बैलगाड़ी से तुमसे पहले पहुंच गए। ठाकुर जी बोले क्या बताएं पिताजी, हमारे चाचा जी थोड़ा यमुना जी में स्नान करने लग गए, उसी में देर हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब विश्राम करते हैं। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं पिताजी अभी देखिए अभी रात्रि होने में एक पर से थोड़ा घूम लेने दीजिए। अच्छा ठीक है घूमोगे तो जाओ घूम लो, लेकिन कुछ उधम मत करना। ठाकुर जी कहे ठीक है उधम नहीं करेंगे लेकिन घूमेंगे जरूर। अब ठाकुर जी घूमने के लिए जो मथुरा में गए हैं तो समस्त मथुरावासी जान गए कि अरे पूतना को मारे वारो आ गयो, कालिया के फनाली पर नृत्य करने वारो आ गयो, तो गोवर्धन को उठाने वारो आ गयो। कोई कहता है यही हमारे तारनहार है तो हमारे तारनहार आ गयो। तो जैसे राम जी को देखने के लिए धाये धाम काम सब त्यागो, धाये धाम काम सब त्यागो, मनहु रंक निधि लूटन लागो, मनहु रंक निधि लूटन लागो। ठाकुर जी के स्वरूप को देखने के लिए सारे के सारे मथुरावासी दौड़ने लगे। जो मथुरा की युवतियां ही वो भी दौड़ने लगी, जो नई नवीली बहुएं थी वो भी दौड़ने लगी। एक पूछती है अरे वो बांसुरी बजाने वालों कहाँ है, कहते अरे अगली गली में निकल गई हो। तो अपने छत पे चढ़ के ऊपर से देखती है कहाँ है। ऐसे चारों तरफ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब ऐसा जय जयकार गूंजने लगा तो ब्रजवासी पूछते अरे लाला यहाँ तेरी बड़ी जय जयकार भय रही है, क्या बात है। ठाकुर जी कहते हैं अरे यहाँ हमारा ननियाल है और ननियाल में भांजे की खूब पूछ होती है, देख रहे हो हमारी कितनी जय जयकार हो रही है। हमारे मामा जी यहाँ के राजा हैं। अब तो ब्रजवासियों का चेहरा लटक गया, तू तो राजकुमार है यहाँ का और हम भिखमंगा की तरह भेष बना करके आ गए। अब तुमको तो भांजा जान करके तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन हम भिखमंगा जैसे हमको कोई पूछने वाला नहीं है। अरे बताते कि मामा के यहाँ जा रहे हैं तो हम लोग भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आते। ठाकुर जी कह रहे भैया नाराज मत हो, कपड़े की बात है तुमको अभी कपड़ा दिलवाते हैं। तभी कंस का धोबी आ रहा था। ठाकुर जी कहे मामा जी प्रणाम। और धोबी देखिए मालिक के पैसे पर चलने वाले जो नौकर होते हैं वो भी जो होते हैं थोड़े से गरम मिजाजी भी हो जाते हैं। तो धोबी कह रहा है मामा जान पहचान में तेरा मेहमान, कौन किसका मामा। ठाकुर जी कहते हैं अरे कंस हमारे मामा हैं, तो इस हिसाब से आप भी तो हमारे मामा हुए। धोबी कहता है हो आप कंस के भांजे हैं, हमारे महाराज ने तुम्हारी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, चिंता मत करो। कहते अच्छा हमको पहचान लिए ना, तो हमको वस्त्र ला करके दीजिए मामा जी, हमारे मित्रों को पहनना है। धोबी कहता अरे ग्वारिये ऐसे राजसी वस्त्र आज तक तुमने पहने हैं भिखमंगो। ब्रजवासी बोले लाला ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसको पुतरा वाला हाथ दिखाई दे। ठाकुर जी ने जो हाथ घुमा करके कंस के धोबी के ऊपर मारा कि उसका सर जो है धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः। इस स्थिति को देख करके सारे के सारे धोबी अपना कपड़ा फेंक करके भागे। ठाकुर जी कहे बीच लो, जो कपड़ा तुमको अच्छा लगे बीच लो। सारे के सारे ब्रजवासी कंस के कपड़ा जो है पहन लेते हैं, लेकिन कंस जो है विशाल का है, ब्रजवासी छोटे से। अब जो है कंस के कपड़ा को पहन करके सड़क का झाड़ू लगाते हुए ब्रजवासी चल रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ में तो और भिखारी लग रहे हैं। ठाकुर जी कहे कि तब रुको तुम्हारे कपड़े की फिटिंग भी करा देते हैं।
तो एक दर्जी दिखा, दर्जी ने जो है सबका नाप लेकर के बढ़िया फिटिंग कर दिया। दर्जी से ठाकुर जी पूछे आपको क्या चाहिए? तो दर्जी तो देख ही चुका था कि धोबी को भी क्या दिया है। तो दर्जी ने कहा महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहे दर्जियों को कि तुम खूब फलो फूलो आगे बढ़ो। तो देखिए ठाकुर जी का आशीर्वाद है दर्जियों को, तो आज दर्जी आगे बढ़ रहे हैं। ठाकुर जी पूछे ब्रजवासियों अब काऊ बात की कमी तो ना है? ब्रजवासी बोले भैया एक कमी नेक अभी है कि कंठ में माल होना है, और ब्रजवासियों के कंठ में फूल की माला न हो तो ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता। तभी ठाकुर जी को अपने भगत सुदामा की याद आ गई, सुदामा नाम के माली की याद आ गई जो कंस का माली था। सुदामा नाम का माली आया और प्रभु के सभी मित्रों के गले में पुष्प सेवा दी, पुष्प की माला पहना दी। अब ठाकुर जी कहे अब काऊ बात की कमी तो ना है। ब्रजवासी बोले भैया थपक थुआ चंदन लग जाता माथे पर तो और आनंद आता। फिर क्या था, 50 कदम चले थे कि कुब्जा एक आ रही थी हाथ में मलयागिरी चंदन का कटोरा लिए। ठाकुर जी कहे री सुंदरी ये चंदन हमको लगा दोगी क्या? और जब ठाकुर जी के वचन को सुनती है कुब्जा तो प्रमुदित हो जाती है कि आज तक सब कुबड़ी कहते थे, आज ये हमको सुंदरी कहे हैं। तो ठाकुर जी को चंदन सेवा देती है। ब्रजवासी कहते हैं लाला मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, अरे इससे चंदन लिया है तो इसको भी कुछ दो। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर को दबा करके उसकी ठूडी को सीधा करते हैं, तो जो जन्मजात टेढ़ी कुब्जा थी वो सर्वांग सुंदरी रूप में परिणित हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस स्वरूप को देख करके समस्त मथुरावासी समझ जाते हैं कि यही हमारे पारनहार हैं, यही हमारे तारनहार हैं। बताओ जन्म से टेढ़ी कुब्जा को भी सीधा कर दिया। भगवान ने कुब्जा को आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे पर अनुग्रह करेंगे। अब तो धनुष यज्ञ देखने के लिए भगवान जो है बड़े हैं। वहां धनुष की पूजा हो रही थी कंस के। ठाकुर जी कहे भैया हम थोड़ा धनुष उठा ले। तो सैनिक बोले अरे इस धनुष को 8-10 पहलवान मिलके उठाते हैं, तुम उठाओगे? हंसने लगे। ठाकुर जी कहे नेक हमको भी थोड़ा भाई हाथ साफ करने दो। और ठाकुर जी खेल ही खेल में धनुष उठा करके चट से तोड़ दिए और धनुष टूटते ही हाहाकार मच गया, बिजलियां कड़कने लगी, भयंकर हवाएं चलने लगी और कंस अपने सिंहासन से गिर गया। सैनिकों ने भयंकर युद्ध किया भगवान से और उसी धनुष के आधे भाग से कृष्ण भगवान, आधे भाग से बलराम जी ने समस्त सैनिकों का संहार कर दिया। कुछ जान बचा करके कंस के पास भागे। महाराज अनर्थ हो गया। जिस धनुष को टूटने से आपके प्राण को हानि थी वो धनुष आज टूट गया। किसने तोड़ा? वही कृष्ण जो ब्रज से आया है उसी ने तोड़ दिया। अब कंस सोचता है हमारी गारंटी खत्म। परशुराम जी ने कहा था जिसके हाथ से धनुष टूटेगी वही तेरा काल है। कंस रोने लगा। अब चाणूर कहता है महाराज चिंता मत कीजिए, एक धनुष टूटने से कोई किसी को कुछ नहीं होता, हम हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे हमने कुबलिया पीठ नामक हाथी की व्यवस्था की है जिसमें 10,000 हाथी का बल है। उसको मदिरा पिला पिला करके मदांध कर देंगे और कल उसी के द्वारा कृष्ण की हत्या करवा देंगे। उससे भी नहीं हुआ महाराज तो हमने 4-4 चोटी के पहलवान सल तोसल मुष्टिक मैं खुद हूं और चाणूर ऐसे पहलवानों की व्यवस्था की है। कूट नाम का दैत्य भी है जो उनको कूट कूट करके समाप्त कर देगा। इतने बलवानों के रहते हुए हमारे महाराज चिंता करेंगे? तो मूर्ख और शंख फूकने पर ही बजते हैं। तो चाणूर ने जो है कंस को फूक दिया और कंस शांति से बैठ गया। लेकिन भयभीत है कंस। अब हर चीज में उसको भगवान कृष्ण का ही दर्शन होता है। पानी पीता है उसमें भी भगवान कृष्ण की छवि दिखती है, भोजन करता है तो भी भगवान कृष्ण का ही ध्यान करता है, सोता है तब भी उसको ऐसा लगता है कि हमको जो है भूत प्रेत पिशाच दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, हमारे शरीर को तेल में तल रहे हैं। कंस उस दिन सोया नहीं। प्रातः काल जब जो सम्मान सभा का आयोजन किया था, वास्तव में तो भगवान को मारने का प्रबंधन था, सभी लोग जो है उस समारोह में जाने लगे। भगवान ने कहा आप लोग चलिए, हम दोनों लोग पीछे से आते हैं। और कृष्ण बलराम दोनों भैया पीछे से उस सभा में जो प्रवेश करने के लिए आते हैं, द्वार पर ही कुबलिया पीठ नामक हाथी तन करके खड़ा था। ठाकुर जी कहे मामा जी अपनी हाथी को थोड़ा साइड कर लीजिए। महाराज तन गया कि नहीं करेंगे, साइड से निकल जाओ।
ठाकुर जी कहे नहीं करेंगे तो हम भी आपको मजा चखाई देते हैं। भगवान तुरंत हाथी के दोनों दांत को पकड़े और एक झटका मारे सोई हाथी वेदांती हो गया। उसके बाद से पूंछ पकड़ करके हाथी को घुमा करके ऐसा फेंके कि हाथी और महारथ दोनों गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गए। बलराम जी कहे लाला द्वार पे इतना भयंकर स्वागत भयो है तो अंदर कितना शानदार स्वागत होगा। तो एक काम कर, एक दांत हमको दे, एक दांत तू ले ले, हम 20 दांतन से ही स्वागत करेंगे। और फिर क्या था, कांधे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। हमारे भयों का हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हलधर भगवान बलराम के साथ हाथी के दंत को लेकर के कंस की सभा में प्रवेश करते हैं और सभा में उनको देख करके सब विस्मित हो जाते हैं और चित्र के समान रह जाते हैं। जिसकी जैसी मनोस्थिति रहती है भगवान को उसी रूप में देखता है। माताओं को भगवान छोटे से बालक के रूप में दिखाई देते हैं, युवतियों को भगवान जो है कामदेव के समान दिखाई देते हैं, भक्त को भगवान चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं, योद्धाओं को भगवान जो है अस्त्र शस्त्र धारण किए दिखाई देते हैं, तो कंस को भगवान यमराज के रूप में दिखाई देते हैं। कंस कैसे अपने मनोस्थिति को संभाल करके कहता है तुम दोनों बड़े अशिष्ट हो। भगवान बोले क्यों अशिष्ट है भाई? तो कंस कहता है तुम दोनों को शिष्टाचार नहीं है कि किसी सभ्य समाज में जाना चाहिए तो राजा को उपहार देना चाहिए, राजा को प्रणाम करना चाहिए। भगवान बोले भैया देखो हम आमंत्रण करने पर आए हैं तो इस हिसाब से तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारा स्वागत करें। और बात रही उपहार की तो महाराज हाथी का दांत आपके लिए उपहार ही है, भेंट है। ये सुनते ही कंस और तिल मिला गया, लेकिन अपने को संभाल करके बोला भैया हम तुमको सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही सम्मानित कर देंगे तो लोग तो यही कहेंगे कि कंस ने अपने सगे संबंधियों को सम्मानित दे दिया, इसीलिए बाद में लोग उंगली ना उठाएं, इसीलिए थोड़ा अपने बल का प्रदर्शन करो, हमारे इन पहलवानों से युद्ध करो। ठाकुर जी कहे हम पहलवानों से युद्ध करने ना आए हैं, सम्मान देना है सो दो, नहीं तो हम बैठे ऐसे ही चले जाएंगे। तब पहलवान जो है व्यंग करना चालू किए। चाणूर कहता है महाराज ये तो छलिया है, मायावी है, अरे इसने आज तक जो भी लीलाएं दिखाई है कहाँ दिखाई है? तो गवार ग्वालन के बीच में दिखाई है, वो सब देखते कुछ और है कहते कुछ और है। अरे ये मूर्ख बनाता है लोगों को, इसके पास कोई शक्ति उक्ति नहीं है। ब्रजवासी कह रहे लाला ये क्या बोल रहा है सब, डर मत, तू अपना पूतना वाला हाथ दिखा दे, हम तेरे साथ हैं। ठाकुर जी कहे भैया जब तुम हमारे साथ हो तो कोई बात नहीं, आओ हम भी दो हाथ कर ही लेते हैं। फिर क्या था, ठाकुर जी जो है उस अखाड़े में उतर गए, ठाकुर जी से जो है चाणूर लड़ना प्रारंभ कर दिया। और जब ठाकुर जी से चाणूर लड़ना प्रारंभ कर दिया तो चाणूर का भाई जो मुष्टिकासुर था उसने भगवान बलराम को ललकारा है, तो बलराम भी आकर के मुष्टिकासुर से लड़ना प्रारंभ कर दिए हैं। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्धाम पदमेवश्च पादयो विचकर्षं त्वन्योन्यम प्रहस्यम विजिगीषया। भयंकर हाथ और पैर एक दूसरे से घर्षण करने लगे, बड़ा भयानक युद्ध हुआ है, लेकिन भगवान तो क्रीड़ा ही कर रहे हैं। कंस कहता है कि अरे ये सब क्या खेल खेल रहे हो, उठा करके पटक दो, समाप्त करो। तो अपने मालिक के द्वारा उत्साहित किए जाने पर जो है चाणूर भगवान के वक्षस्थल पर एक मुष्टिका का प्रहार करता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि चाणूर की उस मुष्टिका का प्रहार भगवान पर मात्र वैसा ही हुआ जैसे किसी हाथी के ऊपर फूल फेंका जा रहा है। ठाकुर जी ने कहा मामा जी आपने तो अपनी मुष्टिका दिखा दी, अब हमारे चाटे का प्रहार सही है। ठाकुर जी ने जो चाटा मारा चाणूर को कि चाणूर चकनाचूर होकर के चारों खाने चित हो गया। सही बलराम जी मुष्टिका उठा करके मुष्टिकासुर पे प्रहार किए तो मुष्टिकासुर भी रुधिर बमन करते हुए वहीं पर समाप्त हो गया। चाणूर और मुष्टिकासुर के मृत्यु होने पर सल और तोसल नाम के दो पहलवान उस अखाड़े में उतरे, तो भगवान ने सल और तोसल को भी मसल के रख दिया। तब कूट नाम का दैत्य आता है, तो बलराम जी ने अपने ओखल से कूट कूट करके उसको भी मुसल से समाप्त कर दिया। कंस भयभीत हो गया, उठ करके कहता है मार दो इनको, पकड़ के समाप्त कर दो, मैं इनके माता पिता का वध कर दूंगा, अपने भी पिता को मार दूंगा। भगवान समझ गए मामा जी की बुद्धि खराब। क्रोधात जयति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशः प्रणश्यति। क्रोध के कारण विभ्रम, बुद्धि भ्रमित हो जाती है।
और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति क्या कहता है इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। अब नेताजी कितना ही काला धंधा करते हो, लेकिन मंच से तो नहीं ना बोलेंगे कि उसको समाप्त कर दो, उसको मार दो। लेकिन कंस उसी मंच से खड़े होकर के कहता है मैं अपने बाप को मार दूंगा, उग्रसेन को मरवा दूंगा, इनके माता पिता देवकी और वसुदेव की भी हत्या करवा दूंगा, इन सबको मार दो, समाप्त कर दो। ठाकुर जी तुरंत कूद करके उसके सिंहासन पर पहुंच गए, कंस की चुटिया पकड़ करके नीचे पटक दिए और चुटिया पकड़ के आज याद दिला रहे हैं कि मैं वही देवकी का लाल हूं जिस देवकी की चुटिया पकड़ के तूने रथ से पटका था। आज वही देवकी का लाल कंस तुझसे बदला लेने के लिए उपस्थित हो गया है। और भगवान ने अपनी मुष्टिका का जो कंस पे प्रहार किया कि रुधिरगमन करते हुए कंस का प्राणांत हो गया और कंस भगवान के ही लोक में जाकर के भगवान के चरणारविंद में विलीन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।